हेलो एवरीवन। ये क्लास जो है हमारी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारी तीसरी क्लास है। और इससे हमने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखे थे औसत चाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जिनमें औसत चाल में जो दूरी थी वो फिक्स थी। आज की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, बट इनमें औसत औसत गति या औसत चाल से संबंधित जो प्रश्न होंगे उनमें डिस्टेंस क्या करेगी, वेरी करेगी। वेरी करेगी मतलब डिस्टेंस अलग अलग होगी। जैसा कि इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, या इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 की चाल से, 1/10 भाग 25 की चाल से और शेष भाग 20 की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? अच्छे से समझेंगे बच्चों। 1/5 भाग चलती है जो वो 8 की चाल से चलती है, 1/10 भाग 25 की चाल से, और शेष भाग यानी 1/5, और 1/10 का जब समेशन करेंगे तो वो होगा 3/10। और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7/10। क्वेश्चन में ये कह रहा है, और उस शेष दूरी को किस चाल से तय करता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये सभी चाल दी हुई है, ये है चाल। सारी क्या दी हुई है? चाल। समझेंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, ये जो चालें दी हुई हैं इनका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 8, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। और इसी को ही मान लेंगे कुल दूरी। अच्छे से समझेंगे। इसी को ही समझ लेंगे कुल दूरी। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? औसत चाल का औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 200। कुल समय निकाल लेते हैं। चलिए, दूरी कितनी है? 200। कुल दूरी का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितना हो जाएगा? कुल दूरी का 1/5 भाग कितना हो जाएगा? यह है कुल दूरी। कुल दूरी का 1/5 भाग कितना हो जाएगा? पहले T1 समय लगेगा, तो कुल दूरी बटे, सॉरी, नॉट कुल दूरी, कुल दूरी नहीं, कुल दूरी का 1/5, तो दूरी का 1/5 कितना हो जाएगा? 40। ये हो गई दूरी बटे चाल। चाल क्या दी हुई है? 8। तो यहाँ समय कितना लग जाएगा? 5। यहाँ समय कितना लगेगा? 5। तो दूसरा समय क्या हो जाएगा? कुल दूरी का 1/10, तो 200 का 1/10 कितना हो जाएगा? 20। वो किस चाल से? 25 की चाल से। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4/5। फिर कुल दूरी का 7/10, तो कुल दूरी का 7/10 कितना हो जाएगा? कुल दूरी का 7/10 कितना हो जाएगा? 140। वो किस चाल से तय की जाएगी? 20 की चाल से। ये कितनी बार में? 7। कुल दूरी कितनी होगी? 200। और कुल समय, तो 5 प्लस 4/5 प्लस 7। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 200 बटे एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 35। 200, ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बटे 25 और 35, 60, 50, 64। ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 125/16। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉरी, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होगा 250। ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 250/16। डिवाइड कर लेते हैं। 16 एकम 16, रिमाइंडर बचेगा 9, 16 पंचे 80, बचेगा 10, 16 छंग 96, 16 दूनी 32, 16। औसत चाल क्या हो जाएगी? 15.625 किलोमीटर प्रति घंटे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एक बार पीछे से इसको, फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा पॉज करके, और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
लौटता है। आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी? यानी 3 की चाल से जा रहे हैं, मान लीजिए ये उसका घर है और ये इसका स्कूल है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। इस क्वेश्चन को भी औसत चाल से सॉल्व कर सकते हैं, अनुपातिक रूप से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले औसत चाल से देख लेते हैं। औसत चाल से देख लेते हैं, तो औसत चाल 2 के लिए क्या है, यहाँ पे दूरी फिक्स है। यहाँ पे दूरी फिक्स है, तो 3 की चाल से जा रहा है, 2 की चाल से वापस आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। जब 2 चालें होंगी तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, अगर 3 चालें होंगी तो 3 से गुणा करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 12/5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या होगा? 12/5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 5 घंटे में 5 घंटे में वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5 घंटे में 12 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है, मतलब कि आने और जाने में, यानी कि उसने आने और जाने में कुल कितनी दूरी तय की है? 12 किलोमीटर की। लेकिन पूछ रहा है घर से स्कूल के बीच की दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अगर पूछा है कि उसने कुल दूरी कितनी चली, तो वो 12 किलोमीटर, लेकिन घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को अनुपातिक रूप से भी समझते हैं। उसकी चालों का अनुपात कितना दिया हुआ है? उसकी चाल का अनुपात 3 की चाल से जा रहा है और 2 की चाल से वापस आ रहा है, ये क्या है? चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 2/3। अनुपातिक रूप से उसको कुल समय कितना लग रहा है? 5। और वास्तविक रूप से भी उसे कितना समय लग रहा है? 5। एक बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा। यानी जाने में उसको कितने घंटे लग रहा है? 2 घंटे। और आने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे। और उसकी चाल कितनी थी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 2 घंटे चला है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 3 किलोमीटर चला है। किसी भी एक से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो चाल उसकी क्या है? ये चाल है बच्चों, चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हुआ 1 घंटे में 3 किलोमीटर। और उसने कुल समय कितना लिया है? 2 घंटे। तो 2 घंटे में वो कितनी दूरी चलेगा? 6 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर। 6 किलोमीटर। थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। जैसे पहले समझते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है या सापेक्ष चाल क्या होती है। ये चीज हिंदी में भी है। सापेक्ष चाल क्या होती है या रिलेटिव स्पीड क्या होती है? Relative speed refers to the speed of one object as observed from another moving object. It means first and second both objects must be moving. It is used when two objects move simultaneously with respect to each other. इसे एक बेहतर और छोटे एग्जांपल्स में भी समझेंगे। समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। और ये पहला केस कौन सा है? जब ये सेम डायरेक्शन में, तब सापेक्ष चाल कहेगी। उसके लिए फार्मूला भी है। ये ए है और ये बीच है, बी है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 50 किलोमीटर। समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 50 किलोमीटर। ए जो है वो बी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ए जो है इसके पीछे पीछे जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो एक चीज बताइए मुझे, अगर क्या ए की चाल भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो क्या ये दूरी कभी कवर होती? तो ये दूरी हमेशा 50 किलोमीटर की ही बनी रहती। यानी कि बी ए को बी को चेस करने के लिए बी से अधिक चाल होनी चाहिए। बी से अधिक चाल होनी चाहिए, यानी हम जो ए की चाल है वो क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8+2 लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो पहली बात तो इस दूरी को मैनेज करेगी। यानी कि अगर ए भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होता तो ए और बीच की दूरी हमेशा 50 किलोमीटर रहती। अब वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस धीरे धीरे इस दूरी को कम करेगा। ये जो दूरी है इसको धीरे धीरे वो कम करेगा। किस चाल से? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धीरे धीरे इस दूरी को
कम करेगा। दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। 1 घंटे में वो कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 50 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 25 घंटे। ये चीज समझाने के लिए है और ये चीज बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी कि ए जो है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो ये दूरी कभी कवर ही ना होती, ये हमेशा 50 किलोमीटर बनी रहती, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। वो बी की चाल से जितना अधिक चलेगी, बी की चाल से वो कितना ज्यादा अधिक चल रहा है? 2। और उसी चाल से वो उस दूरी को धीरे धीरे कम करेगा। समझ में आ रही बच्चों? यही सेम डायरेक्शन के केस में होता है। यानी कि पहली चाल माइनस दूसरी चाल, और हमेशा इस केस में पहली चाल हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर ये मॉड लगा दिया गया। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसको पढ़ के आप स्वयं समझेंगे। रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए और बी की बीच की दूरी कितनी है? फिर से मान लेते हैं ए और बी के बीच की दूरी है 8 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 50 किलोमीटर फिर से ले लेते हैं। अब ये किसी बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगे, ए भी इस दिशा में और बी इस दिशा में। अब ये क्या? अपोजिट डायरेक्शन। इससे पहले वाला क्या केस क्या था? सेम डायरेक्शन। अब मान लेते हैं ए जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और बी जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब बताइए, अगर केवल ए को बी से मिलना होता और केवल ए चलता और बी स्थिर रहता, तो ए को बी से मिलने के लिए पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ए की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ए को पूरी दूरी कवर करनी पड़ती है। अब क्या कर रहा है? ए भी इधर से चल रहा है और बी भी उधर से चल रहा है, तो दोनों किसी भी मिड पॉइंट में कहीं पर भी मिलेंगे। अब वो पॉइंट तो नहीं फिक्स है, वो देखते हैं। ए क्या कर रहा है? 10 की चाल से चल रहा है और बी जो है वो 15 की चाल से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है? रिलेटिव स्पीड अपोजिट के केस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बी की चाल है 15, ए की चाल है 10, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई 25 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छे से, यानी कि 25 किलोमीटर जाने में उसको लग रहे हैं 1 घंटे, तो 50 किलोमीटर उसको जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे बाद वो लोग इस पॉइंट पर मिलेंगे, 2 घंटे बाद। यानी कि इधर से 2 घंटे बी चलेगा, इधर से 2 घंटे ए चलेगा। बी जब 2 घंटे चलेगा तो वो 30 किलोमीटर चल के चला आएगा। ए जब 2 घंटे चलेगा तो 20 किलोमीटर चल के आ जाएगा। बी जो है वो 2 घंटे चलेगा तो 30 किलोमीटर इधर चल के आ जाएगा। और ए जो चलेगा 2 घंटे 10 की चाल से, तो 20। टोटल डिस्टेंस भी कितनी है? 50। आई होप ये चीज रिलेटिव स्पीड सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चन देते देखने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस विल मोटिवेट टू मी टू मेक वीडियो मोर। एक चोर दोपहर 2 बजे चोर क्या करता है? कार चुराकर 60 किलोमीटर की गति से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है, यानी चोरी पता चला कि 1 घंटे बाद, चोरी का पता 1 घंटे बाद पता चला। कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? यानी कि चाल चोर जो है उसने 2 बजे चोरी की, ठीक है, और मालिक को पता कब चल रहा है? 3 बजे। यानी कि चोर 1 घंटे गाड़ी चलाकर आगे भाग गया। 1 घंटे गाड़ी चलाकर भाग गया किस चाल से? 60 की चाल से। 60 की चाल से अगर वो 1 घंटे गाड़ी चलाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए जो मालिक का घर था जहां से उसने गाड़ी चुराई थी, यहाँ से वो 1 घंटे चलाकर वो यहाँ तक ही आ जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इतना एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम लोगों को समझा कर बता रहा हूँ, डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ। जब इस बेहतर क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा इन क्वेश्चन को समझने में। 1 घंटे बाद कौन? चोर यहाँ आ गया। चोर यहाँ पर पहुंच गया। अब मालिक को पता चला कि कार तो चोरी हो गई। चोर तो अभी भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, लेकिन कार का जो मालिक था वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने गाड़ी दौड़ाना शुरू की। अगर वो 75 की चाल से नहीं चलेगा तो वो चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी को चोर को पकड़ने के लिए चोर की चाल से तेज ही चलाना पड़ेगा, और वही चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल हो जाएगी।
यहाँ सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 75 - 60, वो कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर कम होती चली जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर पकड़ लेगा चोर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर आकर पकड़ लिया जाएगा चोर, इस पॉइंट पर चोर पकड़ा गया, ठीक है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी उसकी सापेक्ष चाल, यानी कि 15 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, ठीक है। और दूरी कितनी चलनी है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1/15 × 60। तो 4 घंटे बाद किया जाए क्या हो जाएगा, चोर पकड़ लिया जाए। 4 घंटे बाद चोर कितने बजे पकड़ लिया जाएगा, 1 घंटे बाद यहाँ पर कितना बज रहा था, 3 बज रहा था, 3 बज रहा था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 बजे चोरी हुई, 1 घंटे बाद पता चला, तब 1 घंटे बाद चोर यहाँ था। उसके 4 घंटे बाद चोर पकड़ा गया, 4 घंटे बाद चोर पकड़ा गया, तो 3 बजे के बाद 4 घंटे बाद कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, यानी कि 7 बजे क्या, चोर पकड़ लिया जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि चोर कितनी दूरी पर, मतलब मेन ओरिजिन से कितने किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया, तो कार का मालिक कार चलाते हुए यहाँ तक आया और यहाँ पर उसने पकड़ा, तो ये कुल दूरी तो ये हुई ना, ये कुल दूरी हुई। और उसको यहाँ से यहाँ, कार का जो मालिक था यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको समय कितने लगे थे, 4 घंटे। अब कार की चाल क्या थी, 1 घंटे में वो कितना जाना था, 75 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 300 किलोमीटर। यानी कार के मालिक ने कुल कितनी दूरी तय की, 300 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता था कि चोर द्वारा चली गई दूरी यहाँ से मेन पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। एक जीप है, एक कार का पीछा कर रही है। फिर से समझते हैं। एक जीप है, वो कार का पीछा कर, और उनके बीच की दूरी कितनी, 5 किलोमीटर। दिस क्वेश्चन इज एज सेम एज प्रीवियस। और चाल इनकी क्या दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर। जीप कितनी चाल से चल रही, 90 किलोमीटर। तो कह रहा है कितने मिनट के पश्चात पिछाड़ देगी या ओवरटेक करेगी। चलिए, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यस और नो। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। और उनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी मात्र 5 किलोमीटर। इसका कहने का मतलब है कि 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। 60 मिनट लग रहा है ना, ये वही लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 60/15 मिनट। ये यूनिट किसमें, मिनट में, मैंने घंटे को बस मिनट में बदल दिया। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चलने में उसे कितने मिनट लगेंगे, 5 से 3 बार, और 3 से ये 20 बार। यानी कि 20 मिनट के बाद जीप जो है वो कार को क्या कर देगी, ओवरटेक कर देगी। और यही क्या हो जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ कर देता है। सिपाही 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है और पीछा करके पकड़ लेता है। तो पुलिस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये पुलिस है और ये एक थीफ है, चोर। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। पुलिस वाला है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करेगा, और जो चोर है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागेगा। तो रिलेटिव स्पीड फिर से कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इस चीज को। और उनके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर।
इसको समझेंगे। इसके कहने का मतलब है 1 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे कितना टाइम लग रहा है, यानी 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे में वो दूरी कितनी तय कर रहा है रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग, 1000 मीटर। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 1000 मीटर की दूरी चलने में उसे 60 मिनट लग रहा है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहली बात तो हम ये ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं कि चोर जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इधर। पहले हम समय ज्ञात कर लेते हैं कि कितना समय लगेगा। 1000 मीटर जाने में उसे 60 मिनट लग रहा है, और उसके बीच की दूरी कितनी है, केवल 200 मीटर है। तो 1 मीटर जाने में, 1 मीटर जाने में उसे कितने मिनट लगेंगे, 60/1000। और दूरी कितनी केवल चलनी है, 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी चलने में उसे कितना समय लगेगा, 60/1000 गुणे 200। ये दो जीरो कट जाएंगे, दो से ये 5 बार, 5 से ये 12 बार। यानी कि सिपाही जो है उस चोर को 12 मिनट बाद पकड़ लेगा। सिपाही जो है वो चोर को 12 मिनट बाद इस पॉइंट पर पकड़ लेगा। 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद क्या करेगा, सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। और सिपाही की वास्तविक चाल क्या थी, वास्तविक चाल क्या थी उसकी, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 9 घंटे, यानी कि 60 मिनट में वो कितनी दूरी जा रहा है, 60 मिनट में वो जा रहा है 9000 मीटर। बोल सकते हैं ना बच्चों। तो मतलब क्या, 9 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 9000 मीटर, और घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितनी दूरी जा रहा है, 9000 मीटर। 1 मिनट में वो कितनी दूरी जाएगा, 1 मिनट में वो कितनी दूरी जाएगा, 9000/60। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर। 1 मिनट में, थोड़ी सी यहाँ लाइन ड्रॉ कर, 1 मिनट में वो जाता है 150 मीटर। और सिपाही दौड़ कितनी देर रहा, 12 मिनट। तो 12 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। यूनिट्स को अच्छे से समझेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मिनट लिख रहा हूँ और ये क्या है, मीटर, डिस्टेंस। 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 150 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 180 और एक जीरो, यानी कि 12 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 1800 मीटर की दूरी। यानी कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 1800 मीटर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि चोर को चोर 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 द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, तो टोटल दूरी कितनी थी, 1800। 1800 में ये 200 घटा देंगे, कितनी बचेगी, 1600 मीटर। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 200। बट क्वेश्चन में पूछा था सिपाही द्वारा या पुलिस द्वारा, तो कितनी डिस्टेंस है, 1800 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस द्वारा एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस उसके पीछे भागती है, और चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिस की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि अभी वास्तविक दूरी क्या है उनके बीच में, उनके बीच की दूरी अभी कितनी है, 200 मीटर। पूछ रहा है 6 मिनट बाद। तो जो सिपाही होगा ऑब्वियस सी बात है 11 की चाल से, चोर जो होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड फिर से वही बात है, 1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो इस चाल को देख लेते हैं। 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 60। 1000/60। क्वेश्चन में कह रहा है 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद कितनी दूरी हो जाएगी, सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 6 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये, 100 मीटर। यानी कि 6 मिनट बाद उसने कितनी दूरी तय कर ली, 6 मिनट में उसने कुल 100 मीटर दूरी तय कर ली। और टोटल दूरी कितनी थी, 200। तो कह रहा हूं उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी,
100 उसने दूरी कवर कर ली है 200 में से, तो अब दूरी कितनी बचेगी? केवल और केवल 100 मीटर। शेष दूरी कितनी बचेगी? 100 मीटर। अगर यहाँ कुल दूरी होती 300, तो उसमें से 100 कवर कर चुका होता, तो कितनी बचती? 200। के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में। चलिए, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। और आई होप वीडियो सभी को पसंद आ रहे हैं, और प्लीज अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा कि और अच्छे से वीडियो बनाओ और अच्छे से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।